Hello students, welcome to the ninth lecture of this is electromagnetic induction, today's theory, and the chapter is magnetic effect of electric current. So in the last lecture we have studied electromagnetic induction, and that with the help of a coil and a bar magnet. Today we will again learn electromagnetic induction with two coils, one is primary and one is secondary. ठीक है, तो जो कंसेप्ट वहाँ पे था वही कंसेप्ट आज पढ़ना है, ठीक है, लेकिन थोड़ा अलग एग्जांपल की मदद से। इधर हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की इंडक्शन क्या था पहले तो मैं समझा दूँ कि एक कॉइल थी, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, एक कॉइल थी, उसमें गैल्वेनोमीटर लगा था, मैग्नेट था, उसको मूव करते थे तो गैल्वेनोमीटर इंडक्शन बताता, ठीक है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन या तो फिर करंट अंदर इंड्यूस होता था। तो जब हम मैग्नेट को कॉइल के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताता है। दैट मीन्स दैट तब कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता था, उस करंट को हम बोलते थे इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। जब कॉइल एंड बार मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर स्टेशनरी होते थे तब कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता था, है ना। दैट मीन्स दैट to produce a current, a magnetic field is not important. Change of magnetic field is important. Clear? So वही फंडा आज भी पढ़ना है, लेकिन with the help of another example. आज हमने क्या किया है, ये पूरा भूल जाइए अभी, मैं पहले यहाँ पे आता हूँ। एक कॉइल है, दूसरी कॉइल, दो कॉइल है मेरे पास। इस कॉइल को बोलेंगे प्राइमरी, इसको बोलेंगे सेकेंडरी। कॉपर वायर की बनी हुई है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है अंदर, इसका नंबर और इसका नंबर अलग अलग है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए 100 टर्न्स है, यहाँ पे 50 टर्न्स है, ठीक है। इसको बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, इसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा है, सेकेंडरी कॉइल में बैटरी एंड अ प्लग लगा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मुझे ऑब्जर्व यहाँ पे करना है। अगर ये गैल्वेनोमीटर जो इसके और इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, ये जो बीच में सिलिंड्रिकल है वो इंसुलेटेड है और नॉन कंडक्टर है, ठीक है, और इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो भी डिफ्लेक्शन बताएगा वो इस कॉइल में प्रोड्यूस हुआ करंट होगा, ठीक है। द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स हियर is due to only the current produced in this coil. There is no electrical contact between this and this. So आप समझते होंगे कि यहाँ पे बैटरी है तो इसका यहाँ पे कनेक्शन कोई नहीं है, कनेक्शन इस बैटरी का यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सो ये गैल्वेनोमीटर जो भी दिखा रहा है वो यही कॉइल का है, ओनली फॉर दिस कॉइल। क्लियर? चलो कंस्ट्रक्शन तो समझ में आ गया, करना क्या है अब, इंसर्ट द प्लग इन दिस सेकेंडरी कॉइल, सो दिस विल बिकम अ सोलेनॉइड, है ना। अब ये सोलेनॉइड है, हाँ ये है, बिकॉज यहाँ पे बैटरी प्लग है तो इसको भूल जाओ तो ये पूरा सोलेनॉइड हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे प्लग इंसर्ट कीजिए और यहाँ पे क्या हो रहा है वो ऑब्जर्व कीजिए। प्लग यहाँ पे इंसर्ट होता है और चेंज यहाँ पे होता है, गैल्वेनोमीटर की नीडल क्या डिफ्लेक्ट कर रही है वो दिखाए, ऑब्जर्व कीजिए। प्लग रिमूव कीजिए और गैल्वेनोमीटर की नीडल क्या डिफ्लेक्शन बताती है, ऑब्जर्व कीजिए। बस दो ही बात है, समझ रहे हो। यहाँ प्लग इंसर्ट करो और यहाँ पे क्या चेंज आया, ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ से प्लग आउट करो और यहाँ पे क्या चेंज आया, ऑब्जर्व कीजिए। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर तो आइडियली जीरो पोजीशन पे होता है, गैल्वेनोमीटर तो आइडियली जीरो पोजीशन पे होता है। यहाँ पे प्लग इन करो तो आइदर ये राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन में शो करेगा, तो कौन सी डायरेक्शन में शो करता है वो ऑब्जर्व कीजिए। प्लग आउट कीजिए एंड देन अगेन कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो ऑब्जर्व कीजिए। सो मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्लग इन करता हूँ, सो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स सपोज इन राइट डायरेक्शन वेरी मोमेंटरीली, एकदम पार्ट ऑफ मोमेंट के टाइम में डिफ्लेक्ट करता है और अगेन जीरो पे आ जाता है। जब मैं प्लग इन करता हूं, when I insert the plug in the secondary coil, galvanometer needle deflects for very momentary time, deflects and again returns to zero। फिर प्लग इन करे रखो,
कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ गैल्वेनोमीटर 0 to 0। जब इंसर्ट करता हूं उसी टाइम पे मोमेंटरीली डिफ्लेक्ट होता है और फिर 0 पे आ जाता है, फिर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 to 0, ठीक है। और जब प्लग आउट करता हूं, व्हेन आई रिमूव द प्लग और स्विच ऑफ द बैटरी, अगेन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स फॉर वेरी मोमेंटरी टाइम opposite to the previous one and again quickly returns to 0, ठीक है। तो जब प्लग इन करता हूं तब मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिखा के 0 पे आ जाता है, प्लग आउट करता हूं तो मोमेंटरीली ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करके 0 पे आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? चलिए ये तो मान लिया, मैंने कहा आपने मान लिया, लेकिन क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मान लीजिए कि ये प्लग आउट है, ठीक है। अब मैं थोड़ा डिटेल में एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए कि ये प्लग आउट है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 पे डिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। जैसे ही मैं प्लग इन करता हूँ तो द करंट विल फ्लो इन दिस कॉइल एंड दिस विल बिकम सोलेनॉइड, दिस विल बिकम सोलेनॉइड। सो सोलेनॉइड होगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, है ना, क्योंकि करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, है ना, तो इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। सो मैंने जब प्लग इन किया उसके पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना था? 0। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिलेटेड टू दिस कॉइल इज 0, पहले 0 थी, यहाँ पे करंट क्या था? ऑफ था, है ना, प्लग ऑफ था, स्विच ऑफ था। जब मैं स्विच ऑन करता हूं, जब मैं स्विच ऑन करता हूं तब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और सपोज दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अमॉन्ग फ्रॉम दिस ऑल दिस 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मान लीजिए कि 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ रिलेट करती है, ठीक है। तो जब मैंने स्विच ऑन किया तब मोमेंटरीली टाइम के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो इसको टच कर रहा है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो 0 to 10 होगा, तो 0 to 10 हुआ। जब ऑन हो गया, जब ऑन हो गया तब इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना कनेक्ट किया हुआ है? 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिलेटेड टू दिस इज 10। और इसके बीच में जब 0 to 10 हो रहा है तब ये राइट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तब ये राइट डायरेक्शन में दिखा रहा है ऑन गैल्वेनोमीटर। 0 पे कितना था? 0। और जब 10 हो गया उसके बाद कितना है? 0। गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है? 0। जब 0 to 10 हुआ तब मोमेंटरीली गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया। जब 10 to 10 हो रहा था, जब 10 ही था ना, तब गैल्वेनोमीटर 0 पे ही था। जब 0 to 10 हुआ तब गैल्वेनोमीटर में ने मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन दिखाया, और जब 10 ही रहता है तब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने यहां से प्लग खींच लिया, सो आई प्लग्ड आउट, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड विल वैनिश and the magnetic field lines related to this coil will be 0, and again this is switch off. So जब मैंने स्विच ऑफ किया तब इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कनेक्टेड है वो 10 to कितनी हो जाएगी? 0। तो जब 10 to 0 हो रही है उस मोमेंटरी टाइम पे ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, लेकिन पहले से रिवर्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और जब ऑफ हो गया तब 0। समझ रहे हो? जब 0 था, ऑफ था, ये कॉइल ऑफ थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0 थी, तब गैल्वेनोमीटर 0 था। जब स्विच ऑन किया तब इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कनेक्टेड इज 10, और जब 0 to 10 हो रहा था तब उसने मोमेंटरी टाइम के लिए डिफ्लेक्शन दिखाया। जब 10 ही था, मतलब स्विच ऑन ही था, तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, है ना, घंटों तक ऑन ही रहा, फिर भी ये डिफ्लेक्शन 0 ही दिखा रहा था। जब ऑन हुआ तब खाली डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और जब स्विच ऑफ हुआ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो 10 रिलेट कर रहा था वो 0 रिलेट करने लगा, तब वो जब चेंज हो रहा था
तब खाली डिफ्लेक्शन दिखाया, जब ऑफ हो गया तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। मतलब कि जब 0 to 10 हुआ और 10 to 0 हुआ, उसके बीच में गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया। इसका मतलब यही है कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, 0 to 10 होता है या 10 to 0 होता है, तब ये डिफ्लेक्शन दिखाता है। 0 रहता है या 10 रहता है या 0 रहता है, 50 रहता है, 100 रहता है, लाख रहता है, 1 करोड़ रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब 0 to 10 हुआ, 10 to लाख होगा, लाख to करोड़ होगा, जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तब तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जब इंक्रीज होगा तो राइट डायरेक्शन में दिखाएगा, डिक्रीज होगा तो लेफ्ट डायरेक्शन में दिखाएगा। सिंपल कंसेप्ट है। सो द मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड इज नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 10 है, फिर भी ये 0 दिखा रहा है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग और इंड्यूसिंग अ करंट। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इम्पोर्टेंट फॉर इंड्यूसिंग अ करंट। ठीक है, तो जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तब तक दूसरी कॉइल में, मतलब इन द प्राइमरी कॉइल, अ करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो मेरी बात ध्यान से सुनना, शायद इसमें लिखी है नहीं लिखी है। टू इंड्यूस अ करंट इन अ कॉइल, magnetic field is not necessary or is not required. Change of magnetic field is required to induce a current in a coil. ठीक है, कोई कॉइल में, अगर किसी भी कॉइल में करंट इंड्यूस करना है तो मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है। आप मैग्नेटिक फील्ड का चेंज कैसे करते हो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक मज़ेदार बात वो बनी कि जब मैं स्विच ऑन करता हूँ, स्विच ऑन किया तब ये डिफ्लेक्शन दिखाया और 0 हो गया। जब स्विच ऑफ किया तो ये डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाया और 0 हो गया। अगर मैं स्विच ऑन करता रहूँ, मतलब ऑन ऑफ करता रहूँ, तो ये डिफ्लेक्शन दिखाता ही रहेगा। समझ रहे हो? सो जब जब चेंज होता है तब तब डिफ्लेक्शन दिखाता है। लिखना क्या है, चलिए बहुत सारा समझिए। लिखना क्या है, टेक 2 डिफरेंट कॉइल्स ऑफ कॉपर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंसर्ट देम ओवर अ नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल कॉइल एज शोन इन फिगर। ये नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल रोल है, उसके ऊपर wrapping किया हुआ है। कॉइल 1, that means primary coil, connect the two ends with galvanometer, connect two ends of the coil with galvanometer, and in the secondary coil connect a battery and a plug, ठीक है। now plug in the key को plug in करो and observe the deflection of needle की deflection क्या है observe कीजिए in the primary coil। switch off the battery in the second coil, switch off the battery in the second coil and observe the deflection of the needle of the galvanometer in the secondary coil। ठीक है, चलिए ऑब्जर्वेशन क्या किया, when the plug key is inserted the galvanometer show very momentary deflection and returns to 0। when the plug key is inserted, galvanometer shows very momentary deflection and quickly returns to 0। दूसरा, when the battery is switched off in the secondary coil, galvanometer shows momentary deflection opposite to the previous one and quickly returns to 0। ये हमने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये प्रोसीजर। कंक्लूजन क्या निकलेगा इसमें से, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बहुत ही अच्छा और प्यारा सा कंक्लूजन है। The potential difference is induced in the primary coil. The potential difference is induced in the primary coil whenever the current in the secondary coil changes। Secondary coil में जब जब current change होता है तब तब primary coil में potential difference create होता है। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ प्लग इन और प्लग आउट करने से ही करंट इंड्यूस नहीं होता है। अगर मैं इस बैटरी का वोल्टेज इंक्रीज करूं, मतलब कि सेकेंडरी कॉइल में करंट इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, तो भी प्राइमरी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा।
क्योंकि जब जब करंट चेंज होता है तब तब मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है ना। करंट ज्यादा करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, करंट डिक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्लोअर होगा। तो यहाँ पे भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ठीक है। तो करंट इंक्रीज और डिक्रीज करने से भी प्राइमरी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। एज द करंट इन सेकेंडरी कॉइल, करंट इन सेकेंडरी, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि इसमें सारा कुछ समझ में आ गया, ठीक है। ध्यान से पढ़ना। एज द करंट इन सेकेंडरी कॉइल चेंजेस, सेकेंडरी कॉइल में जैसे ही करंट चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल आल्सो चेंजेस। यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट हुआ वो भी चेंज हुआ। देन द फील्ड लाइंस अराउंड सेकेंडरी कॉइल आल्सो चेंजेस। द फील्ड लाइंस अराउंड प्राइमरी कॉइल, इधर नॉट सेकेंडरी बट प्राइमरी, गलती से लिखा। Then the field lines around primary coil also changes. क्या किया? तीन चीजें हुई। As the current in secondary coil changes, the magnetic field associated with secondary coil also changes. Then the magnetic field lines related to primary coil also changes. Thus, the change in magnetic field lines associated with secondary coil is the cause of induced current in it. जैसे ही सेकेंडरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसके साथ एसोसिएट हो रही है वो चेंज होती है, तब वो इसमें करंट इंड्यूस होने का कारण बनता है, ठीक है। ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद प्राइमरी कॉइल चेंजेस, देन करंट विल इंड्यूस इन दिस कॉइल। मतलब समझ गए आप, खोटा खींचने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन द अनदर कॉइल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस प्रोसेस को बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूसिंग अ करंट इन द अनदर कॉइल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में EMI बोलते हैं। जो हम हफ्ता भरते हैं वो EMI नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये पूरी 4 मार्क की थियरी थी, प्रोसीजर और कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन, सब कुछ किया हमने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है 4 मार्क के लिए। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछे तो आप विद द हेल्प ऑफ एनी एग्जांपल यू कैन डिस्क्राइब दैट, एंड इफ यू आस्क पर्टिकुलरली that explain electromagnetic induction with the help of bar magnet and coil, then you have to write the first one wala. And if you ask that explain electromagnetic induction with primary and secondary coil or with the help of two coil, then you have to write this theory, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए जनरेटर की थ्योरी अब स्टार्ट करते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।